हेलो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं, तो मेरा काम तो कभी ख़त्म हो चुका था। तो अभी देख रही हूँ मैं, धूप हो रहा है बहुत तेज़, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ अभी गेहूँ धो दूँ, क्योंकि आटा अभी ज़्यादा नहीं है। तो अभी कई दिन भी लगेंगे सूखने में, क्योंकि कभी धूप है तो कभी छाँव है, कभी बादल लग जा रहे हैं। तो इसीलिए अभी चल रही हूँ मैं, गेहूँ धो लूँगी। और परी सो गई है तो मुझे और भी ज़्यादा आराम है, जल्दी से मैं कर लूँगी काम। और आ गई हूँ मैं छत पे। तो काफ़ी दिन हो गया है ये छत क्लीन नहीं हुआ है, क्योंकि साफ़ नहीं किए हैं हम, क्योंकि इस पे बच्चे खेलते रहते हैं। यहाँ पे धूल मिट्टी और भी उड़ते रहते हैं इधर उधर से, आप लोगों को पता ही है। और बच्चे खेलते हैं तो इस पे कूड़ा कबाड़ तो कर ही देते हैं। तो गेहूँ भी मेरा भी धुले काफ़ी दिन हो गया, और जीजी हैं उनका भी काफ़ी दिन हो गया है। तो ये थोड़ा सा साफ़ है ये वाला छत, तो इसी को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और यहीं पे हम गेहूँ धो के डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ शाम तक धूप रहता है, तो इसीलिए। और अच्छे से इसे मैं साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी। और पहले तो ये सारे डस्ट जो भी हैं, मतलब इस पर धूल मिट्टी जो भी हैं, इसे सारे को पहले अच्छे से झाड़ू से साफ़ करूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ फर्श को धुलूँगी। नहीं तो फिर ये क्या है, इसमें धूल जरा सा भी रह जाएगा, धूल मिट्टी, तो फिर गेहूँ समझ लीजिए आटा ख़राब ही है, आटा फिर खिचकने लगेगा। और इतना काफ़ी धूप है, इतना काफ़ी धूप है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और बहुत काफ़ी धूप है, और धूप में मुझे चक्कर आने लगते हैं। धूप तो मुझे बिल्कुल भी सहा नहीं जाता है। और परी अभी सो रही है, अभी अभी मैं उसे सुलाई हूँ। और ये सब काम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। भले ही मैं गांव की रहने वाली हूँ, लेकिन कभी भी मैं ये सब काम की नहीं हूँ। मम्मी ही किया करती थी, बस देखा करती थी मैं, कभी भी ये सब काम नहीं की हूँ। घर का ही काम करती थी, रोटी बनाना, स्कूल जाना, अपना ये सब काम की हूँ। अभी एक की नहीं हूँ, लेकिन सिर पे पड़ा है तो करना ज़रूरी है ही। और मैं नीचे से पानी लेके नहीं आऊँगी, क्योंकि पूरा जिन्ना चढ़ना पड़ता है पानी लेके। और थोड़े पानी में नहीं काम चलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उस पर रेत वोत हैं, तो इसीलिए है। तो यहाँ टंकी से ही मैं निकाल ले रही हूँ, और बाल्टी से ही मैं निकाल लेती, छोटा बाल्टी है हमारे पास। लेकिन ये पानी जो है, मान लीजिए अगर मोटर में नहीं आता है तो हम इससे पी भी लेते हैं ये वाला पानी। तो इसीलिए मैं ख़राब बाल्टी उल्टी नहीं डालूँगी। इसीलिए ये साफ़ जो हमारे किचन में रहता है, यूज का मेरा है ये कटोरा सा, तो ये मैं यूज करती हूँ सब्जी वब्जी काटने का। तो इसीलिए मैं इसे साफ़ लाई हूँ, धुला हुआ है, किचन में था। तो बस अभी इसे खूब अच्छे से क्लीन करूँगी, खूब अच्छे से साफ़ करूँगी। नहीं तो फिर किचकी रह जाए तो फिर मेहनत सारा बेकार जाएगा। तो इसीलिए और छत का पहले अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी गेहूँ साफ़ करने। तो पहले खूब अच्छे से, और इस वाले झाड़ू से अच्छे से नहीं साफ़ हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ मैं मार रही हूँ झाड़ू, क्योंकि जो सीक वाला झाड़ू है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, छोटा सा हो गया है। तो अगर मुझे पता होता कि मैं मतलब आज गेहूँ धुलूँगी, तो इसीलिए मैं उसी झाड़ू से सुबह धो दी होती नहाने से पहले। तो बैठ के अच्छे से पानी में भीग के अच्छे से कर दी होती। और अभी छोटा सा है, अभी बैठ के इसे मैं साफ़ करूँगी उससे, तो उस वाले झाड़ू से। तो ये अच्छे से मतलब मैं भीग जाऊँगी फिर, और फिर कपड़े चेंज करना ये सब ज़्यादा झंझट हो जाता है। और अभी परी का कोई भरोसा नहीं है, वो भी कभी भी जग सकती है। तो इसीलिए और अच्छे से मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और जब तक मैं गेहूँ को अच्छे से क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी, तब तक ये हमारा छत सूख जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, ये पैर नहीं रखा जा रहा है। पानी डालने के बाद भी चप्पल निकाल दी हूँ, तो चप्पल पहन के नहीं धुल रही हूँ, क्योंकि अभी गेहूँ डालना है, तो आप लोगों को पता ही है। तो चप्पल में भी तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी रहते हैं, और इसलिए। और चलिए, अच्छे से हमारा छत तो क्लीन हो गया है। अभी नीचे चलती हूँ मैं। तो देख सकते हैं आप लोग, कितना ज़्यादा पसीना पसीना हो गया है, बहुत तेज़। मतलब कभी कभी खूब ज़्यादा धूप, और कभी कभी हवाएं चल रही हैं, और कभी कभी बादल। इसी तरह से मौसम बहुत मतलब अजीब हो रहा है, मौसम का कुछ पता नहीं है। तो अभी मैं चल रही हूँ नीचे, और जल्दी जल्दी धो दूँगी जितना भी धोना रहेगा गेहूँ।
और अभी आ गई हूँ मैं नीचे। तो इस बार राशन हस्बैंड जी लेके आए हुए थे, एक दिन गए थे राशन लेके आए थे। उस दिन ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताई दी थी कि राशन लेके आए हुए हैं हस्बैंड जी। तो 6 किलो गेहूँ मिलता है और 4 किलो चावल मिलता है, क्योंकि हम दो ही जनी के नाम से अभी मिलता है, हस्बैंड जी के नाम से और मेरे नाम से, दो ही जनी के नाम से मिलता है, तो इसीलिए। और आज मैं साड़ी पहनी थी बहुत ही शौक़ से। मैं सोची थी थोड़ा सा साड़ी पहन के और ऐसे ही थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से मेरे मन में आ गया कि मैं गेहूँ धुल दूँ, क्योंकि आटा थोड़ा ही है, मतलब थोड़ा नहीं है, फिर भी अभी 4-5 नहीं तो 6-7 दिन तो चल ही जाएगा। कम से कम 6-7 दिन तो आराम से चल जाएगा। लेकिन मौसम का अभी कुछ पता नहीं है, कभी धूप कभी बारिश, तो इसी वजह से, और कभी मौसम मतलब ऐसे हो जाते हैं बादल से, तो अभी पहले ही धुल दूँगी तो अच्छा रहेगा। आज धूप है तो इस धो दूँगी तो मेरे लिए ही अच्छा है। तो कम से कम 2 दिन 3 दिन भी अगर लग जाएगा इसे सूखने में, अगर धूप नहीं हो सही से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर का आटा ख़त्म होने के बाद मैं वो करूँगी तो फिर ज़्यादा परेशानी होगा। और परी भी अभी जग गई है, लाइट भग चुका है तो इसीलिए अभी वो जग गई थी। तो उसकी बड़ी मम्मी के पास उसे मैं छोड़ दी हूँ, गली में बैठी थी वो बच्चों को लेके। तो फिर मैं आ गई हूँ छत पे और जल्दी मैं कर रही हूँ। और साड़ी पहन के मेरे लिए एक चैलेंज है, समझ लीजिए, काम करना, क्योंकि मैं कभी भी साड़ी पहनती नहीं हूँ, आप लोग देखते हैं। और साड़ी पहन के काम बिल्कुल भी मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अभी मुझे अच्छा लगता है। सभी का ब्लॉग देखती हूँ मैं, बहुत सारे लोगों का ब्लॉग जो कि साड़ी पहन के अच्छे से ब्लॉग बनाती हैं और काम करती हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है और शौक़ है। अभी मुझे भी साड़ी पहनने का शौक़ होने लगा है, तो अब धीरे धीरे मैं सिंपल साड़ियाँ लूँगी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साड़ी में मैं कैसी लगती हूँ, और अच्छी लगती हूँ तो मैं ज़रूर अब साड़ी सिंपल सा साड़ी खरीदूँगी, 2-3 साड़ी खरीदूँगी, फिर साड़ियों में भी ब्लॉग बनाऊँगी। अभी मैं आ रही हूँ छत पर से और मुझे चक्कर सा आने लग जाता है, मुझे धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। और परी को देखिए, मैं गई थी छत पे गेहूँ डालने और ये जगी है और गई है 2 रुपये का चीज़ अपने आप लेके आ गई है। यहीं पे एक माँ है, छोटा सा दुकान रखती हैं, शाम मतलब इस टाइम दोपहर 1 बजे से रख देती हैं, बच्चों का चीज़ ही बस रखती हैं। वो वहाँ चली जाती है, ये अपने आप चली जाती है बाहर और चुपचाप सामान लेके चीज़ लेके चली आती है। और वो दे भी देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है, बता देती हैं कितने का सामान दी हैं, तो फिर मैं दे देती हूँ उन्हें। और मैं अभी छत पे ही गई थी और ये सो रही थी, तो फिर मैं धुलते ही लाइट भग गया है, तो इतने में ये फिर चली गई वहाँ। बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, अब पहले मैं पानी पीऊँगी। एक बार में मैं इतना पानी पी गई, इतना बड़ा गिलास है मेरा, 1 गिलास पानी पी गई मैं, और बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, इतना ज़्यादा धूप हो गया है। और शाम तक काफ़ी हद तक गेहूँ सूख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वो है, जहाँ मैं गेहूँ डाली हूँ वहाँ पे शाम तक धूप अगर रहे तो वहाँ तक रहता है, मतलब वहाँ तक रहता है शाम तक धूप, तो इसलिए। और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाऊँगी और एकदम थक गई हूँ मैं। और परी हेलो बोल देना, बहुत दिन हो गया, हेलो बोलना, हेलो बोलना। चीज़ी खा रही भाई, ये चीज़ी खा रही, हेलो नहीं बोल सकती है अभी बोल रही है मैं चीज़ी खा रही हूँ, और चीज़ी खाने के बाद ही ये हेलो बोलेगी। और ये देखिए आप लोग, चुपचाप जाती है और चीज़ लेके आ गई है। 1 रुपये का तो ये लेके आई है, और एक आगे जो रखी है पन्नी सा वो लेके आई है। परी अपने आप चली जाती हो, देखो मेरे तरफ देखो, यहाँ देखो बेटा, अपने आप चली जाती हो। माँ चीज़ दे देती हैं, ये अपने आप चली जाती है। और ये बना हुआ चावल है उबला हुआ, तो मैं इसे रख दूँगी छत पे, सूख जाएगा। काफ़ी दिन से मेरा मन कर रहा है चाय के साथ जो चावल सूख जाता है मैं भून के खाती हूँ, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं रख दी हूँ छत पे, और अच्छे से वो सूख जाएगा तो ले आऊँगी मैं नीचे, और कल तक सूख जाएगा। और जो भी चावल है थोड़े बहुत इसमें 1-2 अकड़ी रहते हैं, तो वो अच्छे से मैं देख लेती हूँ। और बिना देखे तो पहले मैं इसे बना के रख देती हूँ, लेकिन बनाते समय भी मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है विश्वास नहीं हो रहा है, 1-2 कीड़े उड़े भी आ जाते हैं
हैं, इसलिए फिर से अच्छे से जब भी बनाती हूँ मैं क्लीन कर लेती हूँ। और थोड़ा सा मैं चाय रख रही हूँ, चाय पीने का भी मन हो गया है, थकान से महसूस हो गया काफ़ी ज़्यादा काम करके, और वो भी साड़ी में तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन की हूँ आज मैं। तो चलिए अभी मैं चाय बना ले रही हूँ और एक तरफ मेरा चावल हो जाएगा। और परी को मैं अभी एक झापड़ मार दी हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और परी रोने लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। क्यों मार दी हूँ मैं एक झापड़, वो भी तेज़ नहीं मारी हूँ, धीरे से मारी हूँ और डांटी हूँ इसे, तो फिर ये रोने लगी है क्योंकि ये जाके बार बार टोटी खोल के और भीग जा रही है। कम से कम दिन में इसके 6-7 कपड़े मैं चेंज करती हूँ, इससे कम तो किसी भी दिन नहीं, क्योंकि ये भीग जाती है बार बार। और अभी इसके खांसी और जुकाम जब भी ख़त्म हो रहे हैं और फिर हो जा रहे हैं। और देख लीजिए आप लोग, कपड़े मैं पहना दी हूँ, तो इसी तरह से ये निकल जाती है माँ के यहाँ। अभी मैं दिखा रही हूँ, तो आज मैं इसके पीछे पीछे लग गई हूँ। अभी बेड पर से उतर के तुरंत ही ये निकल गई है, देख लीजिए आप लोग। और 2 रुपये मैं दे दी हूँ क्योंकि रो रही थी, इसे मैं थोड़ा सा डांट दी थी, तो इसीलिए। और देख लीजिए आप लोग, यहीं माँ छोटा सा दुकान बच्चों के लिए रखती हैं, बच्चों का चीज़, तो बस ये धीरे से वहीं पे पहुँच जाती है और अपना चीज़ लेके आ जाती है, और माँ दे भी देती हैं। और मेरा चाय हो गया था, तो मैं अभी 2 ही रस खाऊंगी क्योंकि अभी खाना बन गया है मेरा। और अभी तक मेरा खाना नहीं हुआ था, 3 बज रहा होगा, और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। दाल बना ली थी मैं, और सब्जी भिंडी की सब्ज़ी सुबह की थी, और परी अपना चीज़ खा रही थी। और परी बैठी हुई है, अभी मैं उसे बैठाई हूँ कमरे में, और वो आराम से अपना बैठ के चीज़ खा रही है। तो मैं भी खाना खा ली थी और दाल बना दी थी मैं। और सुबह हस्बैंड जी अपने ड्यूटी ले जाने के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाए थे, तो वही थोड़ा सा बचा हुआ था, तो दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी मैं अभी खाई हूँ। और खाने के बाद मैं सोची हूँ इसी हाथे मैं बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही रखा रह जाएगा, शाम हो जाएगा। और फिर मैं अभी मुझे और भी काम रहते हैं, तो फिर एक बार अस्किता जाइए तो फिर रखे ही रह जाते हैं, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ और अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ये सिंक भी मैं सुबह नहीं मतलब साबुन से नहीं धुली थी, वैसे ही धुल दी थी, क्योंकि हमेशा का काम होता है हमारा जल्दी जल्दी का, और साथ में बच्चों को देखना बहुत ही मुश्किल होता है। जो लेडी हैं मेरे तरह से, मतलब माँ हैं और जिसके छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो पता ही होगा, बहुत ही परेशान करते हैं बच्चे। और अच्छे से सिंक को भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ, और बर्तनों को मैं जाल में लगा दी हूँ। जो भी अभी मेरा खाया हुआ बर्तन था वो सारे मैं अच्छे से साफ़ कर दी। बजने वाले हैं 4, और आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। आप लोगों के एक सब्सक्राइबर से तो आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें बहुत ही मोटिवेट होते हैं हम काम करने के लिए और आगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, और आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और परी फिर से चीज़ लेके आ गई है। परी बाय बोलना, टाटा बोल देना बेटा, टाटा बोल देना, टाटा बोल दो, बाय 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 बाय।